अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिहि कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दिरहमन वला दीनारा इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। व फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़िस्नैन रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फ़सल्लतहु अला हलकतिहि व रजुलुन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़ हत्तल हीतान
ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन्नासिल खैर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ों और साथियों, आज शव्वालुल मुकर्रम की 16 तारीख़ है। शव्वालुल मुकर्रम अरसे दराज से बरे सग़ीर में दीनी तालीमी इदारों और मदारिस में नए तालीमी साल का महीना है। इसी महीने में इन मदारिस में दाखिले होते हैं और तालीम का आगाज़ होता है। दीनी तालीम क्यों हासिल की जाती है? दीनी तालीम की क्या ज़रूरत है? दीनी तालीम की क्या अहमियत है? इल्म दीन हासिल करके आदमी क्या बन जाता है, उसे क्या मिलता है? और दीनी मदारिस में निसाब तालीम क्या है, क्या पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन में हज़रत सय्यदिना आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा बनाकर ज़मीन पे उतारा। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह ने खलीफा बनाया और आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक का अल्लाह ने मलाइका के सामने इजहार किया और फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने एतराज़ किया, खदशा ज़ाहिर किया, क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मलाइका ने कहा, ऐसे महसूस होता है कि इंसान ज़मीन में खून रेज़ी करेंगे, फसाद करेंगे, तो इस खून रेज़ और फसादी कौम की तख्लीक की और ज़मीन में इसको खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है?
आपकी इबादत के लिए तो हम भी काफ़ी हैं। हम दिन रात सुबह शाम तस्बीह भी करते हैं, आपकी हम्द भी बयान करते हैं, आपकी तक़दीस में भी लगे हुए हैं। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया आलमु मा ला तालमून। यह हाकिमाना जवाब था। फरमाया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। बड़ों को हक हासिल होता है कि वो छोटों को ये कहकर चुप करवा दें कि आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता, हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदिना आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों के सामने जाहिर भी फरमा दी। और वो फजीलत जाहिर फरमाई जो फजीलत आदम अलैहिस्सलाम के पास है, फरिश्तों के पास नहीं है। वो मुआमले ने बतलाया, वो इल्म है। गोया कि अल्लाह ताला ने ये बतलाया कि मैं इंसान को अपना खलीफा करार दे रहा हूँ और अशरफुल मखलूक़ात बना रहा हूँ इल्म की वजह से। और ये समझाने के लिए कुरान करीम ने वाज़े किया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को इल्म दिया, इल्म पेश किया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर यही इल्म फरिश्तों को भी पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, अब फरिश्तों का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ जो अभी मैंने तुम्हें सिखाए हैं, मुझे ये इल्म सुनाओ, ये सबक सुनाओ। मालूम हुआ कि सबसे पहले इल्म देने वाली और सिखाने वाली ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की है। अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और ये इल्म इलाही इल्म है। और फिर ये इल्म फरिश्तों को अल्लाह ने सिखाया और फिर इस इल्म की एक राह को भी मुतअय्यन किया खालिक जल्ल जलालहू ने। अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, सबक सुनाओ। अल्लाह ने सबक सुना। इल्म में सबक पढ़ाया भी जाता है और सबक सुना भी जाता है, इम्तिहान भी लिया जाता है। अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो फरिश्तों ने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला आप कमजोरियों से पाक हैं, आपका फैसला ठीक है, हमें ये इल्म नहीं मिला, हमें तो उतना इल्म मिला जितना आपने दिया। वो इल्म जो खिलाफत के काबिल है हम उसके हामिल नहीं हैं, हम मुतहम्मिल नहीं हैं। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप ही इल्म वाले हैं, आप ही हिकमत वाले हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया या आदम अंबिहुम, आदम ये इल्म अब इन फरिश्तों को तुम सिखाओ, तुम बतलाओ, सबक तुम सुनाओ। फलम्मा अंबाहुम, आदम अलैहिस्सलाम ने वो इल्म महफूज किया और वो इल्म आगे मुंतकिल कर दिया।
तो फरिश्तों ने इज्ज का इजहार किया और बात साबित हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम और इंसान का इंतखाब जमीन में खिलाफत इलाही के लिए, अल्लाह की खिलाफत के लिए इल्म की वजह से हुआ। और इल्म की वजह से अल्लाह ने आदम और बनी आदम को अफजलुल मखलूकात बना दिया। अफजल बन गया आप इल्म की वजह से। और फिर इस इल्म की फजीलत में अल्लाह ने इनाम दिया आदम अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, हजरत आदम को सजदा ताज़ीमी करो। इबादत का सजदा तो हर शरीयत में हराम रहा, ताज़ीम का सजदा पिछली शरीयतों में हलाल था, हमारी शरीयत में ताज़ीम का सजदा भी हराम हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। और फिर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, शैतान को भी निकाल दिया। आदम भी जमीन पर, शैतान भी जमीन पर। और आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया इहबितू मिनहा जमीआ, जमीन पे उतरो, सब जमीन पे रहोगे इंसान। अब आप भी जमीन पे रहेंगे, हजरत हव्वा भी जमीन पे रहेंगी। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, मैं तुम्हारे पास आसमानों से हिदायत भेजूंगा, दीन का इल्म भेजूंगा। फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो इस हिदायत के इत्तिबा करेगा, इस हिदायत पर चलेगा, इस इल्म पर अमल करेगा, वो इल्म जो आसमानों से उतरा, वो इल्म जो वही का आया, वो इल्म जो अल्लाह का अता किया हुआ है, जो इल्म अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए जमीन पे भेजा, जो इस इल्म पर अमल करेगा, हिदायत पे अमल करेगा, वही कामयाब होगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें माफात का खौफ होगा, ना माआत का हुज़्न होगा। उन्हें ना तो इस बात का खौफ होगा कि दुनिया छूट गई, बच्चे छूट गए, और न इस बात का डर होगा कि मरने के बाद क्या होगा। वो मुतमईन और खुश जाएंगे, कामयाब जाएंगे। तो दो बातें इस वाक़े से मालूम हुई। पहली बात तो ये मालूम हुई कि रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फजीलत अता की। इसलिए मेरे आका ने फरमाया फज़लुन फी इल्मिन खैरुम मिन फज़लिन फी इबादतिन, औ कमा क़ाल, इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से बढ़कर है। इल्म की फजीलत, इल्म की फजीलत नफली रोज़ों, नफली नमाजों, नफली हज, नफली सदक़ात से बढ़कर है। इल्म अमल से अफजल है, इल्म इबादत से अफजल है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फजीलत दी। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे, आसमान से जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम भी उतरे और साथ अल्लाह का इल्म भी उतरा है। इल्म आसमानों से उतरा है। मदारिस में जो इल्म पढ़ाया जाता है वो जमीन वाला इल्म नहीं, वो आसमान का इल्म है। मदारिस में जो इल्म पढ़ाया जाता है वो इंसानों का बनाया हुआ इल्म नहीं, वो अल्लाह का अता किया हुआ इल्म है।
कुरान अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, उलूम नबूवत भी हैं, उलूम खुदाबंदी भी हैं, इल्म तो अल्लाह के हैं, लेकिन उम्मत को हुजूर के वास्ते से मिले हैं, इसलिए ये उलूम नबूवत भी कहलाए। कुरान आसमानों से आया, हर दौर में हिदायत का इल्म आसमानों से आता रहा है, हर दौर में आया है, और यह सच्चा और पुख्ता और पक्का और कतई और 100% बेहतरीन इल्म है, इंसान की जरूरत के, नेचर के, फितरत के, तकाजों के, हर दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक है। ये मत कहो, समझो, ये मत कहो अब जदीद दौर है, कुरान की क्या जरूरत है, अब जदीद दौर है, दीन के इल्म की क्या जरूरत है। अरे मियां, जहां दुनिया ठोकर खाती है वहां आसमान का इल्म रहनुमाई करता है। दुनिया का बनाया हुआ इल्म दुनिया उसे झूठा कह देती है, आसमान से आया हुआ इल्म आज तक उसको कोई झुठला नहीं सका। वो सच था, वो सच है, वो सच रहेगा। कामयाब तरीन इल्म है, कामयाब तरीन जिंदगी का तरीका है जो अल्लाह ने हमें वही की शक्ल में, इल्म वही की शक्ल में अता किया है। कामयाबी की जमानत दीन का इल्म है, कामयाबी की जमानत आसमानों से आने वाला इल्म है, कामयाबी की जमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किए हुए उलूम है। और याद रखो, अल्लाह ने कुरान करीम में इस हकीकत को वाशिगाफ अल्फाज में बयान कर दिया है। हमने नूर उतारा, कुरान उतारा। कद अंज़लना इलैकुम नूरा, और नूर से मुराद क्या है? कुरान है। कुरान से मुराद क्या है? इल्म है। कहते हो ना कि इल्म नूर है, इल्म क्यों नूर है? कुरान ने कुरान को नूर कहा, दीन के इल्म को नूर कहा। यह इल्म नूर है। क्या माना नूर होने का? स्कूलों के बाहर भी लिखा होता है इल्म नूर है, चिराग भी जला होता है, मोनोग्राम में बल्ब भी जल रहा होता है। इल्म नूर है, यानी जो इल्म आसमानों से आया है वो दिल को रोशन कर देता है। जिसका दिल रोशन हो जाता है उसको हक नजर आता है, जिसका दिल रोशन हो जाता है उसके लिए उसका ईमान पुख्ता हो जाता है, जिसका दिल रोशन होता है उसको सिरात मुस्तकीम नसीब होता है, जिसका दिल रोशन होता है वो अल्लाह के हुक्मों पे चलता है, अल्लाह के नबी के तरीकों पे चलता है, वो भटकता नहीं है। अफमन जअलना लहू नूरा, हम जिसको नूर अता करते हैं, यमशी बिही, तो वो नूर लेके चल रहा है रूए अर्ज पर। दिल में इल्म का चिराग उसने रोशन किया हुआ है, उसका बातिन रोशन है। काफिर का बातिन तारीक होता है, फासिक और फाजिर का दिल तारीक होता है, और सच्चे इल्म के हामिल का दिल रोशन होता है, उसका दिल मुनव्वर होता है। और दिल की तनवीर और दिल का नूर और दिल की रोशनी दीन के इल्म के साथ है, आसमान के इल्म के साथ है, वही के इल्म के साथ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के साथ है।
अल्लाह ने ये इल्म इसलिए उतारा है आदम अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों इल्म आया है? दुनिया की अंधेरों में और जलालतों में आसमान से आए हुए इल्म के साथ रोशनी हासिल करके चलते रहो। ये जन्नत की राह है और तारीक राह है, यहां अंधेरा है। इस अंधेरे में तुम्हें टार्च की जरूरत है, लाइट और रोशनी की जरूरत है, तब तुम मंजिल मकसूद की तरफ सफर जारी रख सकोगे। और वो रोशनी दीन के इल्म की रोशनी है। इस रोशनी से चलते रहो, जन्नत में पहुंच जाओगे, जन्नत में पहुंच जाओगे। मैंने अकीदा कौन सा बनाना है, मुझे दीन का इल्म रास्ता दिखा रहा है कि मेरा अकीदा तौहीद का हो, मेरा अकीदा रिसालत का हो, मेरा अकीदा क़ियामत का हो, मेरा अकीदा सदाकत कुरान का हो, मेरा अकीदा अदालत सहाबा का हो, मेरा अकीदा तहारत अहले बैत का हो, मेरा अकीदा हुजूर की शफाअत का हो, मेरा अकीदा सुन्नत की इत्तिबा का हो, मेरा अकीदा अल्लाह के नबी के तरीक़ों का हो। मुझे नमाज पढ़नी है, दीन का इल्म मुझे बताएगा इबादत में कैसे करूं, इबादत का तरीका क्या है, मुझे दीन का इल्म बताएगा। मैं माल कैसे कमाऊं, माल कैसे खर्च करूं, मुझे दीन का इल्म बताएगा। मैं मुआशरत कैसे इख्तियार करूं, मैं शादी कैसे करूं, किससे करूं, मेरा निकाह किससे हो, कैसे हो, मेरी औलाद हो गई, दीन का इल्म मेरी रहनुमाई करेगा। मेरे बच्चों के हुकूक क्या हैं, मेरे बच्चों की तरबियत का तरीका क्या है, मेरे बच्चों की परवरिश का तरीका क्या है। मेरी औलाद हो गई, मैंने आगे औलाद को क्या देना है, मेरे दीन का इल्म मेरी रहनुमाई करेगा। इंसानों की हुकूमत बन गई, हुकूमत कैसे चलानी है, दीन का इल्म रहनुमाई करेगा। एक जालिम बन गया, एक मजलूम बन गया, फैसला कैसे करना है, दीन का इल्म रहनुमाई करेगा। माइशत कैसी हो, दीन का इल्म बताएगा। और मुआशरत कैसी हो, दीन का इल्म बताएगा। सियासत कैसी हो, दीन का इल्म बताएगा। और दुनिया में एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे हों, दीन का इल्म बताएगा। बाप का क्या मकाम है, दीन का इल्म बताएगा। माँ के क्या हुकूक हैं, दीन का इल्म बताएगा। रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, दीन का इल्म बताएगा। मुझे क्या करना है, दीन का इल्म बताएगा। मुझे क्या नहीं करना, दीन का इल्म बताएगा। हलाल क्या है, दीन का इल्म बताएगा। हराम क्या है, दीन का इल्म बताएगा। सच क्या है, दीन का इल्म बताएगा। झूठ क्या है, दीन का इल्म बताएगा। गमी कैसे है, कैसे करनी है, दीन का इल्म बताएगा। जनाजा कैसे पढ़ना है, दीन का इल्म बताएगा। कब्र कैसे बनानी है, दीन का इल्म बताएगा। ईसाले सवाब कैसे करना है, दीन का इल्म बताएगा। दोस्तों, विलादत से लेकर वफात तक हर मरहले पर हमें दीन के इल्म की जरूरत है। हर जगह हमें दीन के इल्म की जरूरत है। आज अगर हम थोड़ा बहुत दीन पे चल रहे हैं तो ये दीन के इल्म की बरकत है, कुरान और सुन्नत के इल्म की बरकत है। हमें कुरान ने बताया, हमें कुरान ने बताया निकाह करो। नफसानी ख्वाहिश की तकमील का कौन सा तरीका जायज है, कौन सा नाजायज है। अगर मदारिस को निकाल दो, कुरान और सुन्नत के उलूम को निकाल दो, रब्बे काबा की कसम, मगरिब की तरह मां बहन, बेटी और बीवी में फर्क नहीं रहता। वहां निकाह का कोई तसव्वुर नहीं है, रस्मी निकाह है। यह हमें कुरान ने बताया है कि तुम्हें निकाह करना है, फुला फुला रिश्ते से तुम्हारा निकाह जायज नहीं है। हमें कुरान ने बताया। कहते हैं मदरसों की क्या जरूरत है, कुरान की क्या जरूरत है, दीन के इल्म की क्या जरूरत है।
अगर दीन का इल्म नहीं रहेगा, जाहिलियत की तरह माओ से शादियां करोगे, माओ से मुंह काला करोगे। यह हमें कुरान ने बताया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त। हमें कुरान ने बताया मां से निकाह हराम है, बेटियों से निकाह हराम है, बहनों से निकाह हराम है, भतीजियों से निकाह हराम है, भांजियों से निकाह हराम है। व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, जिस खातून ने तुम्हें दूध पिलाया है उससे निकाह हराम है। व उम्महातु निसाइकुम, सास से निकाह हराम है। यह हमें कुरान ने बताया है। सास से निकाह नहीं कर सकते। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, तुम्हारी बीवी की वो बेटी जो पिछले खामन से है और तुम उस बीवी के साथ खलवत इख्तियार कर चुके हो, उससे तुम्हारा निकाह हराम है। वल मुहसनातु मिनन निसा, शादीशुदा निकाह वाली खातून से तुम्हारा निकाह हराम है। ये किसने बताया? सारे बताओ किसने बताया? दीन के इल्म ने बताया, कुरान ने बताया। जिना हराम है, यह हमें दीन ने बताया। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब न जाओ। बेहयाई हराम है। इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश, मेरे रब ने बेहयाइयों को हराम करार दिया है। ला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाइयों के करीब ना जाओ। यह हमें दीन ने बताया, यह हमें कुरान ने बताया। बच्चे के साथ क्या सलूक करना है? जाहिलियत में तो जिंदा दरगोर कर देते थे, बच्चियों को गला दबा के मार देते थे। औलाद को कत्ल ना करो, कुरान ने बताया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत में इन बच्चियों के बारे में सवाल होगा जिनको जिंदा दरगोर कर दिया गया। लक़द ख़सिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, बर्बाद हो गए वो लोग जिन्होंने जिहालत में अपने बच्चों को कत्ल किया। दीन का इल्म निकाल लो तो लोग बच्चों को कत्ल करेंगे जैसे कर रहे हैं। आज फिर जाहिलियत है, कुरान का इल्म नहीं रहा, दीन का इल्म नहीं रहा, इसलिए बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। जिना आम है, बेहयाई आम है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो गया, रिश्तों का एहतराम खत्म हो गया, टूट गया। ये सब तब होगा जब दीन का इल्म सीखोगे, सिखाओगे, फैलाओगे, दीन पर चलोगे, दीन के इल्म पर अमल करोगे। मुझे पहनना क्या है? दीन ने बताया। कहां तक पहनना है? दीन ने बताया। क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा, हमने तुम्हारे लिए लिबास भी उतारा है, तुम्हारे सत्र को छुपाता है, जीनत का जरिया है। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे को भी अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, ये बहुत बेहतर है। जो दीन के इल्म से आ रही हैं आज नंगे फिर रहे हैं और यानी फैला रहे हैं। मुझे हया दीन ने दिया, दीन के इल्म ने दिया, शर्म दीन के इल्म ने दिया, तकद्दुस दीन के इल्म ने दिया, रिश्तों का पास दीन के इल्म ने दिया। हलाल रिज्क भी दीन के इल्म की बरकत से हमें मिला। एक बकरी खुद मर गई, एक आपने ज़िबा की। काफिर के लिए दोनों बराबर हैं। उन्होंने मशीन के झटके से मार डाली मुर्गी,
वो मजे से खाए जा रहे हैं। ये तुम्हें दीन के इल्म ने बताया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर, वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने कहा मुर्दार हराम है, जो जानवर खुद ब खुद मर जाए वो हराम है। ज़िबा के वक़्त निकलने वाला खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। ये दीन ने बताया। अगर दीन का इल्म न रहे तो मुर्दार भी खाएंगे, लोग खा रहे हैं। गधा भी खाएंगे, कुत्ते भी खाएंगे, बिल्ले भी खाएंगे। ये हमें दीन के इल्म ने बताया है। बहीमतुल अन्आम हलाल हैं। ये 8 किस्म के जानवर, इनको ज़िबा करो, खाओ। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो। ऊंट पर अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करो, बकरी को अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करो, गाय को अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करो, भेड़ को, ये तुम्हारे लिए हलाल है, हमें दीन ने बताया। तलाक के मसाइल क्या हैं, दीन बता रहा है। रज़ाअत के मसाइल क्या हैं, दीन सिखा रहा है, दीन का इल्म बता रहा है। अल्लाह से मिलने का रास्ता क्या है, दीन का इल्म बता रहा है। जन्नत क्या है, दीन का इल्म बता रहा है। जहन्नम क्या है, दीन का इल्म बता रहा है। अल्लाह की तौहीद क्या है, ये दीन का इल्म बता रहा है, उलमा बता रहे हैं। और कुरान ने उलमा की फजीलत जाहिर करने के लिए उलमा को अल्लाह की तौहीद का गवाह बनाकर पेश किया। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शहीद अल्लाह, मैं एक हूं, मैं खुद गवाह हूं। अल्लाह कहते हैं मैं गवाही दे रहा हूं। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, मेरे सिवा कोई माबूद, बोलो, नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं। मैं अकेला मुश्किल कुशा हूं, हाजत रवा हूं, सजदों के लायक हूं, नजर नियाज तवाफ के लायक हूं। मैं इसका खुद गवाह हूं। वल मलाइका, मेरे फरिश्ते भी गवाह हैं। व उलुल इल्म, ये उलमा भी गवाह हैं कि अल्लाह एक है। उलमा भी गवाही दे रही। इन दीन के उलमा को अल्लाह ने उस फरिश्त में जिक्र किया जिस फरिश्त में अपना जिक्र किया, फरिश्तों का जिक्र किया, उस फरिश्त में जिक्र किया। यह उलमा का मकाम है, उलमा की शान है। आज अगर दीन का इल्म ना हो तो तुम्हें तौहीद कौन बताए, दीन का इल्म ना हो खत्म नबूवत कौन समझाए, दीन का इल्म ना हो नबी की नबूवत और नबी की इस्मत कौन बतलाए। अगर दीन का इल्म ना हो तो तुम्हें हुजूर की सीरत कौन बतलाए, तुम्हें हुजूर की सूरत कौन बतलाए, तुम्हें रसूलुल्लाह की जिंदगी कौन बतलाए। दीन का इल्म ना हो तुम्हें आले बैत अतहार कौन बतलाए, तुम्हें सहाबा का तारुफ कौन करवाए। अगर दीन का इल्म ना हो आज कौन बताएगा शराब हराम है, जिना हराम है, सूद हराम है। ये किसने बताया हमें, सारे बताओ, दीन के इल्म ने। आज जो दीन के इल्म के दुश्मन हैं वो तो कहते हैं मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे। वो खिंजीर खा रहे हैं, सूअर का गोश्त खा रहे हैं। आज जो दीन के इल्म के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, गैर मुस्लिम, मक्खियां खा रहे हैं, छपकलियां खा रहे हैं, सांप और बिच्छू खा रहे हैं। उनके यहां हलाल हराम का कोई तसव्वुर नहीं है। सूदखोरी आम है, जुआबाजी आम है। न मां का पता, न बहन का पता, न बेटी का पता, न रिश्तेदारों का पता।
तो दीन का इल्म फर्ज का दर्जा रखता है। अगर दीन का इल्म नहीं सीखोगे गुमराह हो जाओगे, जिंदगी में भटक जाओगे, इस्लाम पर कायम नहीं रह सकोगे। इसलिए तो मेरे आका ने इल्म की जरूरत पे जोर दिया और फरमाया उलमा की फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत आम इंसानों पर, उलमा की फजीलत ऐसे है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। इल्म सीखने का हुक्म दिया। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। और यह इल्म अजीब चीज है। ये खोल दो बेटा, दीन का इल्म अजीब चीज है। तवज्जो रहे, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, खशियत वाले उलमा हैं। उलमा ने यहां एक अजीब बात कही है। कहते हैं दीन का इल्म गुमराही पर रहने नहीं देता, गुनाह पर रहने नहीं देता। गुनाहगार है, इल्म हासिल करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इल्म की बरकत से इंशाअल्लाह गुनाह से तौबा करेगा। गुमराह है, इल्म की बरकत से गुमराही से तौबा करेगा। और दोस्तों, मरने के बाद आपकी कोई डिग्री काम नहीं देती, मरने के बाद दीन का इल्म काम देता है, कुरान काम देता है। कब्र में कुरान आता है, हशर में कुरान साया करके आएगा। हुजूर ने फरमाया इक़राउज़ ज़हरावैन, दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो, सूरतुल बकरा व सूरतु आले इमरान। सूरह बकरा पढ़ा करो, सूरह आले इमरान पढ़ा करो। ये कल कियामत में आएंगी तो अपने पढ़ने वाले के ऊपर परिंदे की तरह साया करके, बादल करके आएंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह के हुजूर झगड़ेंगी और उनकी मग़फ़िरत करवाएंगी, बख्शिश करवाएंगी। तो आखिरत में भी दीन का इल्म काम आता है, कब्र में भी दीन का इल्म काम आता है। कोई डिग्री काम नहीं आती। कामयाबी दीन के इल्म पर है, दीन के इल्म पे अमल पर है। ये उलमा ना होते, रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान ना बन सकता, उलमा ना होते पाकिस्तान चल ना सकता। करारदाद मकासिद उलमा ने बनाई, ये पाकिस्तान का आईन उलमा ने बनवाया। इस दौर में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उलमा ने जीती, उलमा ने जितवाई। कश्मीर को हासिल करने में उलमा का हाथ रहा। आज हुकूमतें दीन के इल्म और उलमा को साइड लाइन करना चाहती हैं, किनारे लगाना चाहते हैं। दीन के इल्म की अहमियत को घटाया जा रहा है, उलमा को बदनाम किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। नए नए मदारिस के बोर्ड बनवाए जा रहे हैं, विफाक बनवाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं। मदरसों को काबू करने के लिए, खत्म करने के लिए बिल लाए जा रहे हैं, एक्ट लाए जा रहे हैं। याद रखो, आज अगर मस्जिदें आबाद हैं तो इन मदरसों की बरकत से, मुसल्ले आबाद है इन मदरसों की बरकत से। तुम्हें मसले बताने के लिए मुफ्ती दस्तयाब है इन मदरसों और दीन के इल्म की बरकत से। जब ये सब ना रहा,
खुदा की कसम तुम्हें तरावी सुनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें तलाक का मसला बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें निकाह का मसला बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें हलाल हराम का फर्क बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज अगर खानदानी रिवायात कायम हैं, बड़े का एहतराम है, छोटे पे शफकत है, दीन की बरकत से, गरीबों पे पैसा खर्च करते हो, ज़कात देते हो, दीन के इल्म की बरकत से। इसलिए दीन का इल्म सीखना हर एक के लिए जरूरी, मर्द की जरूरत है, औरत की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, जवान की जरूरत है, बूढ़े की जरूरत है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इल्म पर खड़ी है और इल्म इनकी जरूरत है। बूढ़ों ने मरना नहीं है, कैसे मरे, मौत कैसे आए, यह भी दीन का इल्म बताएगा। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस्लाम पर आए। विरासत कैसे तकसीम करनी है यह अंग्रेज का कानून आपको नहीं बताएगा, जाहिलियत का कानून नहीं बताएगा। विरासत का कानून मदरसा बताता है, दीन का इल्म बताता है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये विरासत के मसाइल मदरसों की बरकत से है, उलमा की बरकत से है, दीन की बरकत से है, कुरान की बरकत से है। मुसलमान का एक लम्हा दीन के इल्म के बगैर गुजर नहीं सकता। और जिन खुश नसीबों को अल्लाह इल्म नसीब करते हैं वो पूरे खानदान के लिए रहमत बन जाते हैं। तजर्बा कर लो, 5 बच्चे थे, एक को आलिम बनाया, 4 को डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बना दिया। बाप का खादिम गरीब मौलवी बना, गरीब आलिम मां बाप का खिदमत गुजार बना। दुनिया का सहारा तुम्हारा, तुम्हारी नेक औलाद, इल्म वाली औलाद, तुम्हारी आखिरत का सहारा ये कुरान वाली औलाद, नबी की हदीस वाली औलाद। कोई डॉक्टर क़यामत के दिन शफाअत करेगा, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, हम तो खुद मैट्रिक करवा रही हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई माहिर कंप्यूटर क़यामत के दिन अपने माँ बाप की जन्नत में ले जाने की शफाअत करेगा? कहीं कुरान और हदीस में नहीं आया, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया है, उलमा कहते हैं सबसे ज़्यादा सिफारिश नबी करेंगे, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिफारिश उलमा हुफ़ाज़ करेंगे, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिफारिश शुहदा करेंगे। एक हाफिज़ अपने ख़ानदान के 10 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा और एक आलिम अपने ख़ानदान के 100 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा, और एक शहीद अपने खानदान के 40 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा। और आलिम दुनिया में भी मां बाप का सहारा बन गया, आखिरत में भी सहारा बन गया। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कुरान को पीठ ना करो, दीन के इल्म को पीठ ना करो, इसको पीठ के पीछे मत फेंको, कदर करो, दीन के इल्म की कदर करो। अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीन का इल्म पढ़ाओ। खुदा की कसम, एक औरत अगर आलमा बन जाए, हाफिजा बन जाए, दीन वाली बन जाए, अमल वाली बन जाए, ये एक खातून की तरबियत नहीं, ये एक खानदान की तरबियत है, ये एक जहान की तरबियत। आप कितने बड़े मुत्तकी हैं, अगर बीवी को हलाल हराम के मसाइल का नहीं पता, दीनदारी का नहीं पता, आपको क्या खबर आपको जो खाना उसने बना के खिलाया वो पाक है नापाक है, उसे गुस्ल के फ़र्ज नहीं आते, वो खुद भी पाक है नापाक है, उसे हलाल हराम का नहीं पता, वो आपको जो खिला रही है क्या खबर वो हलाल है या हराम है, उस बेचारी को तो खुद को नहीं पता।
और अगर आपकी बच्ची हाफिजा है, आलिमा है, दीनदार है, दीन पढ़ी हुई है, हलाल हराम जानती है, जायज़ नाजायज़ जानती है, नजासत तहारत जानती है, तो जब तक बाप बाप के घर में है, माँ बाप के लिए राहत का दरिया है, आंखों की ठंडक है। जब दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर के लिए, शौहर के लिए, ससुराल के लिए राहत का दरिया है, आंखों की ठंडक है। ये दीन के इल्म की बरकत। हमारे यहाँ जामिया में सैकड़ों बच्चियां पढ़ गईं। आप में से कितने यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी बच्चियों की वजह से मस्जिद में आते हैं, अपनी बच्चियों की वजह से उन्होंने दाढ़ी रखी है। मुझे नज़र आ रही, कई नज़र आ रही हैं। अगर उनकी बच्चियां मदरसों में ना होती, वो दाढ़ी ना रखते, उनके ख़ानदान दीनदार ना होते, नमाजी ना होते, ये तो वो नतीजा है, ये तो वो समरा है जो अल्लाह ने आपको दुनिया में दिया है, जो मरने के बाद मिलेगा, जो कब्र में मिलेगा, जो हशर में मिलेगा, वो तो इसके अलावा है। इसलिए मैं अपील करता हूं, इस मंसूबे को खाक में मिला दो कि दीन का इल्म मिटा दिया जाए। वो मिटाना चाहते हैं। आप सब इल्म दीन को जिंदा करो, अपने बच्चों को मदारिस में भेजो। कल इंशाअल्लाह 9 साढ़े 9 बजे हमारे जामिया में इफ्तिताही तकरीब है और तालीम शुरू हो रही है कल से बाकायदा इंशाअल्लाह। जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं वो तो उनको तो इल्म है, दाखिले करवा चुके हैं, और जिनको नहीं इल्म, राब्ता करो, मदारिस में अब भी दाखिले हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा मैट्रिक कर चुका है, जामिया में भेज दो, वो आलिम बने। बच्ची मैट्रिक कर चुकी है, जामिया में भेज दो, वो आलमा बने, फाजिला बने। आपका बच्चा बच्ची प्राइमरी कर चुके हैं, मदरसे में भेज दो, वो हिफ्ज करें। अगर आपका बच्चा बच्ची हिफ्ज कर चुके हैं, हमारे पास भेज दो। हमने एक बेहतरीन सिस्टम लॉन्च किया है, हाफिज कुरान प्राइमरी बच्चा, हम उसको 4 साल में अरबी बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं उसको। हम उसको मिडल और मैट्रिक करवाते हैं, और 5वें साल हम उसको सानिया आमा करवाते हैं। अपने इन बच्चों को भेजो। इस साल आपके जामिया ने आलिम बन जाने वाले उलमा के लिए तखस्सुस फी उलूमिल हदीस वल इफ्ता का इजरा किया है। उलमा मुफ्ती बनेंगे, मुहक्किक बनेंगे। और अगर आपका बच्चा 7वीं में है, 8वीं में, मदरसे में भेज दो। हम मैट्रिक भी करवा रहे हैं, 7 आलिम भी बनाते हैं। हमारे यहां ऊला मैट्रिक के साथ होती है, 1 साल सर्फ, 1 साल नहव, बोर्ड का इम्तिहान भी है, 9th का 10th का इम्तिहान भी है। दीनी माहौल में रखो, नमाज के माहौल में रखो, बच्चियों को हया, शर्म, इफ्फत और पाक दामनी के माहौल में रखो। आपकी बच्चियां मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। हमारे यहां जामिया में 500 के करीब जवान बच्चियां पढ़ती। कौम की अमानत है, हम अपनी औलाद से बढ़कर उनका ख्याल करते हैं, इन बच्चों का ख्याल करते हैं। अगर अल्लाह ने आपको 4 बच्चे दिए हैं, 4 बेटे हैं, तो 1 बेटा हाफिज आलिम बना दो, आखिरत में काम आएगा। 3 बेटों को भले असरी उलूम पढ़ाओ, 1 बेटे को आलिम बना लो, 1-2 बच्चियों को हाफिजा आलमा बना लो। इंशाअल्लाह इनकी तरफ से ठंडक पहुंचेगी। और खुद भी तालीम बालगा का हमने एक निसाब शुरू किया हुआ है, 3रा साल है, उसमें दाखिला लो। आप ताजिर हैं, आप दुकानदार हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, असर से लेकर इशा तक हमने एक छोटा सा कोर्स रखा है। सिर्फ असर से इशा तक पढ़ाया जाएगा, 2 साल। हर साल विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान का इम्तिहान है, उसकी सनद भी जारी होती है। मुजाहदा करो, चल के आओ। सफेद दाढ़ी है तो भी चल के आओ। इस कोर्स को इंजीनियर भी पढ़ते हैं, MBBS
स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी पढ़ते हैं। पूरे मुल्क में दरासात दीनिया का ये निसाब पढ़ाया जा रहा है, हर शहर में मौजूद है। आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जब इल्म के लिए निकलते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। तुम घर से इल्म के लिए निकले हो तो तुम इल्म की राह पे नहीं हो, तुम जन्नत की राह पे हो। अल्लाह ने तुम्हारा जन्नत का रास्ता आसान कर दिया है। अजीब बात इरशाद फरमाई, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा, जो किसी रास्ते पे चला इल्म की तलब के लिए, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ने उसका जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। कहना तो चाहिए था इल्म का रास्ता आसान कर दिया, लेकिन इल्म और जन्नत को लाजिम व मलजूम करार दिया गया है। इसलिए कि हदीस में आता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे कहाँ हैं उलमा? उलमा खड़े हो जाएंगे, अल्लाह कहेंगे ओ उलमा, मैंने तुम्हारे सीने में इल्म इसलिए नहीं रखा था कि तुमसे हिसाब व किताब करूं, जाओ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाओ। लेकिन ये वो उलमा हैं जो अपने इल्म पे अमल करते हो, खशियत भी रखते हो। इसी तरह बच्चियों के लिए भी हमने एक शॉर्ट कोर्स रखा है, 2 साल आलमा का कोर्स मैट्रिक पास बच्ची के लिए या मैट्रिक की सलाहियत रखने वाली बच्ची के लिए 6 साल आए, लेकिन एक शॉर्ट कोर्स 2 साल आए। एक टाइम मैट्रिक FA BA पास बच्चियों को हम यही कोर्स 2 साल कोर्स पढ़ाते, और दूसरे टाइम बच्चियों को हम दस्तकारी सिखाते, कपड़े सीना सिखाते और उमूर खानादारी सिखाते। तो ये चंद गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में और आपकी विसातत से पूरी उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में दीनी इल्म की अहमियत, ज़रूरत और उलमा की कदर, उलमा का एहतराम, उलमा की खिदमत पर पेश किए। इन उलमा का ख्याल करो, इनको गनीमत समझो। हदीस में आता है एक वक्त आएगा इल्म उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म इस तरह नहीं उठेगा कि सीनों से इल्म मिट जाए। इल्म इस तरह उठेगा, उलमा उठ जाएंगे, उलमा दुनिया से चले जाएंगे। युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा उठ जाएंगे। जब उलमा उठ जाएंगे, फ़त्तख़ज़न्नासु रुआसन जुहालन फ़सुइलू फ़फ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन वज़ल्लू व अज़ल्लू। उलमा नहीं रहेंगे, लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे मसले पूछेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस इल्म की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।